धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सब दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 25 तक मनन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे समय के लिए जब आपने हमें इस योग्य किया कि हम अपने दर्शकों को तेरे वचन की व्याख्या करके प्रभु समझा सकें। और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दें, पवित्र आत्मा को ढेलें ताकि समझाने वाले और समझने वाले दोनों पर आशीष हो। प्रभु, आपके वचन से हमारे जीवन लाभान्वित हो सके। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो प्रिय दर्शकों, मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 25 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। पहले हम देखते हैं कि मनुष्य की रचना हुई और मनुष्य केवल अकेला था और उसके साथ साथ सारे जीव जंतु थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य अकेला रहे। मनुष्य के लिए एक सहायक बनाने की इच्छा खुद परमेश्वर ने जाहिर करी। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री हमारे लिए दी गई है वो स्त्री, जैसा कि वचन लिखा है, हमारी हड्डी हमारे मांस से है, हम और वो एक तन है। साथियों, ये परमेश्वर की योजना में था कि मनुष्य अकेला ना रहे, उसके लिए एक उपहार स्वरूप कुछ दिया जाए। तो जो खास गिफ्ट जो दिया गया है स्त्री के रूप में, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार दिया गया है। प्रिय दर्शकों, आज हम देखते हैं कि बहुत सी समाजों में अकेला रहना मनुष्य ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। सोचते हैं कि उनका अकेला रहना उनकी भक्ति का कारण बन सकता है, उनका अकेला रहना उनको और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मनुष्य अकेला रहे, इसीलिए उसकी इच्छा रही कि मनुष्य के लिए एक सहायक बनाए, और उसने वचन के अनुसार एक सहायक बनाया भी। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उसको आदम से निकाला गया है। स्त्री पुरुष से पहले नहीं आई, पहले पुरुष आया, उसके बाद स्त्री आई है। प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि स्त्री को जो मनुष्य के शरीर से बनाया है वो पसली को लेकर बनाया है। पसली इंसान की एक तरह से दरमियानी हिस्सा है, शरीर का मध्य हिस्सा है। इसीलिए बहुत से लोग स्त्री की कीमत को नहीं समझ पाते। या तो वो उसको पैरों की जूती बना के रखते हैं, या फिर बहुत से लोग उसको सर का ताज बना लेते हैं। साथियों, स्त्री की जगह असल में इंसान की जिंदगी में कहाँ है, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। और जब बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते तो वो स्त्री के जीवन से अपने जीवन को कभी भी आनंदित नहीं कर पाते। हमेशा चिंताओं में, परेशानियों फंसे रहते हैं और कहते हैं कि स्त्री ने ही उनके जीवन को बर्बाद किया है। सच तो यह है कि पहला जो पुरुष आदम बनाया गया था और उसके लिए हब्बा नाम की स्त्री पहली दी गई थी, तो वहां पर जब वो भले बुरे के फल को खा लेते हैं तब परमेश्वर जब उनसे पूछते हैं तो आदम ही जो पहला पुरुष था वही स्त्री को आरोपित करता, कहता है कि तूने जो दी है मुझे सहायक, इसी ने मुझे उस फल को खिलाया है। साथियों, आरोप प्रत्यारोप स्त्री और पुरुष के जीवन में हमेशा चलते रहते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गिफ्ट परमेश्वर ने स्त्री के रूप में दिया है आदम को, इस गिफ्ट को आज तक कोई भी पुरुष समझ नहीं पाया है। और यह गिफ्ट बड़े ही आनंदित और जीवन को खुशहाल करने वाला गिफ्ट है, जो जीवन भर समझते समझते हमारा जीवन आसानी से कट जाता है और हम इसे एंड तक समझ नहीं पाते। सच मानिए, जब ये पसली से बनाई गई है तो देखिए, पसली जो है हमारे शरीर का मध्य भाग है, और मध्य भाग होने के नाते ये दिल के करीब से निकाला गया है। स्त्री का जो दर्जा है इंसान की जिंदगी में, वो पैरों में नहीं है और ना ही सर पे है, वो यहाँ है, हृदय के पास, दिल के पास है। और बहुत से लोग स्त्री पर जो शासन करते हैं, वो ये मान लीजिए कि या तो उसको कुछ भी नहीं समझते, या फिर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ समझ जाते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। स्त्री का और पुरुष का जो संपर्क है वो मोहब्बत से है, क्योंकि दिल से फीलिंग्स अर्थात मोहब्बत निकलती है, और मोहब्बत से ही हमारा ये रिश्ता कायम रह पाता है। स्त्री का जब निर्माण हुआ है, पुरुष के लिए दिया गया है, तब से लेकर आज तक इंसान इस गिफ्ट को समझ नहीं पाया है। लिखा है इसके बारे में कि इस कारण, क्योंकि स्त्री उसे मिल गई है, वो अपने माता पिता से अलग रहेगा और वो दोनों एक तन रहेंगे। साथियों, ना सिर्फ स्त्री के साथ पुरुष सब कुछ छोड़ देता है, वरन वो उसका अपना खास होता है, अपने शरीर का शरीर होता है, इसलिए उससे वो मिला रहता है। आज इसी रिश्ते में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फूट पाई जाती है। कोर्ट कचहरी तलाकों से भरे पड़े हैं। स्त्री पुरुष पर आरोप लगाती है तो पुरुष स्त्री पर आरोप लगाता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते को सच में मनुष्य आज तक जान नहीं पाए हैं। मनुष्यों ने इसको इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी गलती करी है। पैरों की जूती के समान इसकी कोई वैल्यू नहीं समझी है, या फिर बहुत ज्यादा इतनी वैल्यू दे दी है कि खुद इंसान इसका गुलाम हो गया है। पर नहीं साथियों, इसके साथ जो रिश्ते हैं वो दिल से हैं, इसके साथ जो रिश्ते हैं वो मोहब्बत के हैं। इसलिए ये रिश्ता बहुत पवित्र है, क्योंकि ये प्यार से संभाला जाता है, मोहब्बत से संभाला जाता है। क्योंकि इंसान का अकेला रहना परमेश्वर को पसंद नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए अपने हृदय से कुछ एक खास गिफ्ट के रूप में स्त्री को दिया, और वो अपने हृदय की फीलिंग से परमेश्वर मनुष्य के शरीर से बनाता है, ताकि मनुष्य इसके साथ हमेशा जुड़ा रहे। साथियों, एक और रोमांचकारी बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में पाए जाते हैं, सबके नाम आदम ने रखे, और परमेश्वर ने इंसान से उनका परिचय कराया और सबके नाम रखे। यहां तक कि स्त्री का नाम भी आदम नहीं रखा। उसने कहा कि ये नर में से निकाली गई है, इसलिए नारी कहलाएगी। ये नर और नारी कितने सटीक शब्द हैं साथियों, कोई अंतर इनमें नहीं है। हम आखिर क्यों 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 हम इनमें अंतर सोचते हैं? बेटियों का दर्जा छोटा, बेटों का दर्जा ऊंचा, स्त्री का दर्जा छोटा, पुरुष का दर्जा ऊंचा। साथियों, ये छोटे बड़े के चक्कर में हम डिसबैलेंस कर लेते हैं इस रिश्ते को, और फिर मात खा जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो बिना स्त्री के, अर्थात स्त्री को जब अपने जीवन में से खो देते हैं, तो वो अपने जीवन को बहुत निराशा में देखते हैं। मैं आपसे कहूं, ये जो पसली है, ये थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी ऐसी है। पसली का रूप देखिए, अक्सरा में आपने देखा होगा, थोड़ी तीखी है, और ये खुदा की देन है, परमेश्वर की देन है इसको तीखा रखना। इसको अगर टेढ़ा वो ना बनाता तो पुरुष बेलगाम हो जाते और किसी पुरुष पर कोई कंट्रोल ना होती। इसको टेढ़ा प्रभु ने जब बनाया है, तो मनुष्य इसको सीधा करने के चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर लेता है, कई बार इसे तोड़ लेता है, संबंध टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, जिंदगी बेकार हो जाती है। साथियों, खुदा ने जिसको जैसा दिया है वैसा हमें इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए बेशकीमती गिफ्ट है। इसकी अगर भली स्त्री अगर घर में हो साथियों, तो घर स्वर्ग से कम नहीं रहता है। और स्त्री भली तब होती है जब हम हर हाल में उसे एक्सेप्ट करते हैं, दिल से उससे मोहब्बत करते हैं, सारी गलतियां क्षमा करते हैं। बाइबल में तो ये लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र समझकर उनको ग्रहण कर लीजिए, उनकी केयर कीजिए। और स्त्रियों के बारे में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। साथियों, एक दूसरे को कंप्रोमाइज करने वाला ये रिश्ता है। ये रिश्ता किसी को छोटा दिखाने वाला या फिर बड़ा दिखाने वाला रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बराबर का रिश्ता है, और बराबर साथियों मोहब्बत से कायम रहता है, प्यार से कायम रहता है। जहां प्यार की कमी आती है, वहां ये रिश्ता डिसबैलेंस होकर टूटने लगता है।
आज दुनिया के पूरे 90% व्यक्ति नहीं जानते कि स्त्री का उनके जीवन में दर्जा कौन सा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पसली से बनाई गई है। साथियों, अंत में बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस रिश्ते को मोहब्बत से कायम रखें। जो परमेश्वर ने जैसा आपके लिए स्त्री को दिया है वैसा उसे एक्सेप्ट करें, उसे ना नीचा दिखाएं ना अपने आप को ऊंचा दिखाएं, बराबर उसको दर्जा दें। और जब हम मोहब्बत से इसको बराबर दर्जा देंगे, हमारी जिंदगी स्वर्ग जैसी महकने लगेगी। 25 वचन में तो लिखा है, आदम और हब्बा अर्थात उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उस समय तक उन्होंने भले बुरे ज्ञान को नहीं पाया था। उस समय तक वो प्रभु पर निर्भर थे, परमेश्वर ने जैसा बनाया था वैसे वो खुश रहते थे। और भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आदम अर्थात पहला जो पुरुष बनाया गया, उससे मेल खाने के लिए कोई भी जीव जंतु नहीं मिला, कोई भी जीव जंतु नहीं मिला। परमेश्वर ने एक एक करके सबसे मिलाया और सबके नाम उस पुरुष ने रखे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसका सहायक बने। और सहायक की कमी होने के कारण परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा सहायक दिया जो आज भी इंसान की जिंदगी को महकाता है। साथियों, बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। लिखा तो यूं है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, अर्थात बेशकीमती वस्तु पाई है उसने। साथियों, ये जो स्त्री रूपी उपहार हमारे लिए है, ये हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए है। पर हाय रे मनुष्य, इसे समझने में तो चूक कर जाता है, और जब मनुष्य इसे समझने में गलती कर बैठता है तो इसे खो देता अपनी जिंदगी से। बहुत से रिश्ते चलते तो हैं, पर तू मैं आपस में होते होते आगे बढ़ते हैं, और साथियों फिर जिंदगी का मजा जो है फीका हो जाता है। हम इस उपहार को जो प्रभु ने गिफ्ट के रूप में हमें दिया है, इसकी खूबियों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपसे क्या कहूं, स्त्री ने बहुत पुराने जमाने, जब से ये पुरुष के हाथ में आई है तब से लेकर आज तक इसने कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी है। देखो, प्यार के मामले में भी स्त्री कभी भी पहल अपनी ओर से नहीं करती है, पुरुष को ही अपनी ओर से पहल करनी होती है। और जब पुरुष अपनी ओर से पहल करता है तो स्त्री उसके ताबे रहकर उसके जवाब में अपने आप को समर्पित कर देती है। और स्त्री ने जो आज तक कहना चाहिए कि परिस्थितियां सहन करी हैं, स्त्री बांधी रही है, स्त्री गुलाम रही है, स्त्री दबी कुचली रही है। आज भी स्त्री चार दीवारी के बीच में रहती है। जब भी वो अपने गांव से आती है और पुरुष के लिए दी जाती है, वो अपनी ससुराल में लगभग चार दीवारों के बीच में ही रहती है, अपनी खामोशी में जिंदगी जीती है। उसकी हाँ पति की हाँ में हाँ होती है। पति उससे कह देता है ये कर तो वो करती है, वो कह देता है ये मत कर तो वो नहीं करती। बहुत से पुरुष तो अभी भी स्त्रियों पर कहना चाहिए तानाशाही शासन चलाते हैं। साथियों, नहीं, स्वतंत्रता दोनों को बराबर होनी चाहिए। जब हम दोनों स्वतंत्र होते हैं, पति और पत्नी, तो हमारी जिंदगी जो है आनंदित हो जाती है। हमें कभी भी ध्यान रखें साथी, जो शासन है वो डराकर नहीं करना चाहिए, स्त्री से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और जो पुरुष मोहब्बत से पेश आने लगे हैं उनकी जिंदगी आनंद से भर जाती है। साथियों, स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि उस सहन शक्ति उसमें पुरुष से लाखों गुना ज्यादा है। इसीलिए तो स्त्री जो है आज विभिन्न रूपों में पाई जाती है और इतना सहन करती है, इतना सहन करती है, इतना सहन करती है कि वो सब कुछ कंप्रोमाइज कर लेती है। पुरुष सहन नहीं करता है। पुरुष से अगर स्त्री ऊंचे स्वर में बोल दे तो पुरुष उसका जवाब तीर तलवार से, लाठी से और थप्पड़ से देता है। पर साथियों, नहीं, ये एक अच्छे पुरुष की पहचान नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि ये उपहार परमेश्वर की इच्छा से हमें दिया गया है। परमेश्वर ने इस जोड़े को हमारे साथ जोड़ा है। परमेश्वर की ये कहनी चाहिए खास सोच है मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य अकेला ना रहे। जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो तलाक दे देते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। साथियों, बाइबल में तलाक के लिए कुछ भी नहीं है। सच पूछा जाए तो बाइबल में एक कंडीशन दी गई है कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते हैं और अपने पत्नी या पति के हक को मारते हैं, तब जरूर उनको तलाक दिया जाए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में उनको तलाक ना दिया जाए। कितना बढ़िया हमारे परमेश्वर का प्रबंध है कि स्त्री और पुरुष को वो हर हाल में जोड़ के रखना चाहता है। साथियों, जब स्त्री या पुरुष बदकारी में आ जाते हैं, मक्कारी में आ जाते हैं और अपने रिश्ते को भूलकर दूसरों के साथ जुड़ने लगते हैं, साथियों, तब ये ठीक नहीं रहता। क्या दूसरी पसली हमारी पसली में फिट बैठ सकती है? नहीं साथियों, कभी नहीं।
ये गलती कभी ना दोहराएं। ध्यान रखें कि जो हमारी पसली है, हमारी पसली से बनाई गई है, वो खुदा ने हमारे शरीर का एक हिस्सा बनाया है। उसके साथ जो हमारी फीलिंग है, उसके साथ जो हमारा प्रेम है, उसके साथ जो हमारे संबंध है, वो ही सटीक और सबसे सुहाने और सबसे अच्छे हैं। और जब हम गलती करते हैं, दूसरी पसली को अपनी पसली में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर खुदा को नाराज करते हैं, परमेश्वर को नाराज करते हैं। और ये नाराजगी परमेश्वर को कभी भाती नहीं है साथियों। इसीलिए स्त्री का जो दर्जा है साथियों, अपने जीवन में मोहब्बत से रखें, दोनों का सम्मान बराबर करें। स्त्रियां अपने पुरुष का सम्मान करें, पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करें। और जब भली स्त्री घर में होती है, घर को स्वर्ग बना देती है। भली स्त्रियों के कारण पुरुषों को सम्मान मिलता है। साथियों, स्त्री किसी बात में कम नहीं है। परमेश्वर ने इसको भी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से बनाया है, हमारे लिए दिया है। और हमारे साथ, हमारे जीवन में हम अकेलापन महसूस ना करें, इसलिए ये हमारे साथ है। श्रेष्ठ गीत की किताब में तो स्त्री को किसी बगीचे से कम नहीं बताया गया है। बताया गया है कि जब पुरुष परेशान हो, थकान में हो, टेंशन में हो, जब वो स्त्री के पास आता है, उससे वार्तालाप करता है, उसके साथ हमें बिताता है, तो वो एक बड़ा गहरा सुकून पाता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं पाया है। और ये सुकून अपने ही बगीचे में मिलता है साथियों। हमारे कार्यक्रम का दोस्तों समय समाप्त हो रहा है। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अगली बार जब हम कभी भी स्त्री पर जिक्र करेंगे तो और भी बेहतर बात आपको बताएंगे। प्रभु इन्हीं वचनों के साथ आप सबको आशीष दे। नमस्कार।